हुजूर, हमने इस जासूस को पकड़ लिया है। कौन है ये? कहता है इसके पास आपके लिए कोई पैगाम है। फौरन बताओ तुम कौन हो, नहीं तो तुम्हारा सर गर्दन से जुदा कर दिया जाएगा। मुझे खलील खान ने भेजा है। आपके लिए एक जरूरी पैगाम है सरदार। क्या पैगाम? मेरे सरदार का हुक्म है कि यह पैगाम मैं सिर्फ अदहम खान या पीर मोहम्मद साहब को ही दूं। हम हैं आदम खान और यह है पीर मोहम्मद साहब। अब बताओ क्या खबर लाए हो? बाज बहादुर आज सारंगपुर के बाहर मुगलों की फौज पर हमला करने वाला है। तुम्हारे पास कोई ऐसा सबूत है जो हमें तुम्हारी बात पर यकीन दिलाए? जी हां, ये खलील खान की मोहर। आप ही देखें। हाँ अदहम, ये खलील की ही मोहर है। बाज बहादुर और रूपमती की मोहब्बत के आफताब को अदम खान नाम का ग्रहण लग चुका था। बाज बहादुर बेबस हो चुका था क्योंकि उसके बहुत से सिपाही अदम खान के साथ मिल चुके थे। जिन पर बाज बहादुर को यकीन था वो सब गद्दार निकले। अदम खान के मालवा में दाखिल होने के बाद वहां के मासूम अवाम का खुलेआम कत्ल होने लगा। जो वफादार थे उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया। अदम खान की हैवानियत और जुनून ने मालवा को तबाह कर दिया। क्या बात है? अचानक ये तैयारी किस लिए? बाज बहादुर की फौज में हमारे जासूस ने हमें खबर दी है कि बाज बहादुर हम पर हमला करने की तैयारी कर रहा है, इसलिए हम अपना बंदोबस्त कर रहे हैं। वो हमला करने की हालत में है कहां? उसे तो ऐसी हालत में जहां पनाह की अमन की पेशकश को कबूल करना चाहिए। उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए यह हमारे सोचने की बात नहीं है। हमें अपने बचाव के लिए होशियार रहना चाहिए और वही हम कर रहे हैं। ठीक है, मेरे लिए किसी को छोड़ दो, मुझे तैयारी में वक्त लगेगा। ठीक है। आखिर वो घड़ी आ ही गई जिसका हमें डर था। ईश्वर आपकी रक्षा करे। मेरी प्रार्थना है कि आप जल्द सफल होकर वापस लौटे। हम जरूर लौटेंगे। तुम अपना ख्याल रखना रूप। महल के चारों तरफ कड़ा पहरा लगाया जा चुका है और यहां हिफाजत की जिम्मेदारी हमने अफरोज जान के हवाले की है। अपनी आंखों के आंसुओं से नहीं, अपने होठों की मुस्कुराहट से हमें रुखसत कीजिए। तुम्हारे ये आंसू हमें कमजोर कर रहे हैं। सुल्तान के लौटने की हमारी कामना सुल्तान को कभी कमजोर नहीं होने देगी। हमें अपनी मोहब्बत की ताकत पर पूरा भरोसा है, पूरा भरोसा है। सलाम अलम्पना। हम इस महल की निगरानी तुम्हें सौंप के जा रहे हैं। खुदा के बाद अगर हमें किसी पर भरोसा है तो इस वक्त वो तुम हो। आपके भरोसे की हिफाजत मुझे अपनी जान से भी ज्यादा अजीज होगी। हमें तुमसे यही उम्मीद थी। हम चाहते हैं कि महल की सारी औरतें एक जगह इकट्ठी कर दी जाएं।
मेरे ख्याल से महल का ये इलाका सबसे ज्यादा महफूज रहेगा। जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा सुल्तान। खुदा न ख्वास्ता अगर हम जंग से वापस ना लौटे तो हमसे वादा कीजिए, आदम खान और उसके दरिंदों के नापाक इरादे हमारे हरम को नापाक न कर पाए। अगर औरतों पर उनकी इज्जत पर किसी ने हमला किया तो उन पर आप मौत का नकाब डाल दीजिएगा। हम नहीं चाहते हमारे जाने के बाद हमारी इज्जत की रुसवाई हो। जो हुकुम आलम पना। बाज बहादुर ने जब मुगलों का सामना किया तो क्या हुआ? होना क्या था, मालवा की फौज तहस नहस हो गई। पास बहादुर मैदाने जंग से फरार हो गया। अदम खान किले में दाखिल हो गया और मालवा मुगल सल्तनत का हिस्सा बन गया। ये चंद लाशें उन बेवकूफ इंसानों की हैं जिन्होंने आदम खान की ताकत के आगे सर उठाने की जुर्रत की। ये इसी जगह उस वक्त तक टंगी रहेगी जब तक चील कौवे उनकी पोटी पोटी नोच कर खा न जाए। और आने वाले दिनों में इससे भी 100 गुना ज्यादा लाशें आपके सामने पेश की जाएगी। इसे तुम्हें सबक सीखना है, यह सबक कि जिसने भी हमारे आगे आंख उठाने की हिम्मत की तो उसका और उसके खानदान का यही अंजाम होगा, यही अंजाम। हमें अफसोस है, हमें अफसोस है कि तुम्हारा बुज़दिल बादशाह बाज बहादुर मैदान जंग छोड़कर किधर की तरफ भाग गया, वरना उसकी लाश इन लोगों के साथ टंगी होती। यह तुम लोगों के लिए पहला और आखिरी पैगाम है। हमारे बनाए हुए कानून और कायदे जो तोड़े उनके लिए रहम की उम्मीद नहीं की जा सकती, रहम की उम्मीद नहीं की जा सकती। अल्लाह अकबर।